नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हम पशु गणना का डेटा ऑनलाइन किस प्रकार भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपके उच्च अधिकारियों द्वारा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हुआ होगा। तो वो यूज़र नेम हम यहाँ पे डालेंगे। यूज़र नेम डालने के बाद हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे। अगर किसी कारणवश हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो हम फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे जाकर अपना पासवर्ड बदल देंगे। हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम जिस स्टेट की हमारी आईडी है, जिस राज्य की हमारी आईडी है, वो राज्य यहाँ पे अपने आप ही चिन्हित होगा। उस राज्य में हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट में हमें कार्य करने की अनुमति होगी, जिन तहसील में और जिन गाँव में, वो गाँव और तहसील हमें यहाँ दिखेंगे। इनमें से हमें वो गाँव, डिस्ट्रिक्ट और तहसील चुननी है जिसमें हम अभी कार्य करने जा रहे हैं। मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट चुनी, तहसील चुनी और मैं अपना गांव चुन रही हूँ। गांव चुनने के बाद मैं इस गांव में भी कार्य करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सेव कर दूँगी। अब कार्य करने से पहले हमें पूरा जो पशु गणना है उसके फॉर्म को हमने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम हाउस होल्ड की जानकारी को भरेंगे, फिर हम स्ट्रे एनिमल्स जो हैं हम उनकी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम हाउस होल्ड को कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। यहाँ से आप कभी भी अपने गांव को बदल सकते हैं। अगर आप किसी और गांव में के कार्य को करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बदल के कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे होम के बाद एनालिसिस का ऑप्शन है। आप एनालिसिस में जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुल आपके पास कितने गांव हैं, कितने गांव में आप कार्य कर चुके हैं, कितने गांव में भी आपने कार्य शुरू भी नहीं किया है, वो नॉट स्टार्टेड में दिखेगा। जिन गाँव में का डेटा आप अभी सबमिट कर चुके हैं वो यहाँ पर दिखेगा। सबमिट होने के बाद आपका डेटा आपके सुपरवाइज़र के पास जाता है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सुपरवाइज़र पे जाने के बाद अगर सुपरवाइज़र ने उस डेटा को किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया कि ये डेटा सही नहीं है, इसमें कुछ जानकारी में सुधार की आवश्यकता है, तो यहाँ पे एक ऐसा ही बॉक्स बन के आएगा जिसमें पार्शली रिजेक्टेड का दिखा होगा और आप पार्शली रिजेक्टेड में जाकर उस जानकारी में पुनः संशोधन करके उसको भर सकते हैं और वो रीसबमिट में दिखने लगेगा। जैसे अभी हमने पहले करा है, एक रीसबमिट दिख रहा है। अब जब सुपरवाइज़र के द्वारा हमारी जानकारी अप्रूव्ड हो जाएगी तो यही जानकारी डीएनओ के पास जाती है। डीएनओ इस जानकारी को अगर अप्रूव या रिजेक्ट करेगा तो वो हमें दिखेगा। अभी हम अपने कार्य पे आते हैं। तो सबसे पहले हम हाउस होल्ड पे जाएंगे। हाउस होल्ड में यहाँ आपको दिख रहा है कि अभी कितने जानवरों के हम हाउस होल्ड भर चुके हैं। इससे पहले मतलब पास्ट जो हमारे सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो चुके हैं, पूर्णतः हमारे सुपरवाइज़र डीएनओ ने अप्रूव कर दिए हैं, वो कितने हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। और इसी तरह की जानकारी हमें स्ट्रे एनिमल्स की दिखेगी। अभी हम स्ट्रे एनिमल्स तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम हाउस होल्ड की जानकारी नहीं भरेंगे। तो ये आपको इस तरह से ग्रे कलर में दिख रहा है और ये हमारा, क्योंकि अभी हम इसकी जानकारी भरेंगे तो ये हमें ब्लू कलर से दिख रहा है। हम इसको दबाएंगे हाउस होल्ड पे। अभी तक कोई हाउस होल्ड हमने नहीं भरा है, हम प्रथम बार हाउस होल्ड भर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू का ऑप्शन आता है। हम ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू में जाने के बाद हम किस तरह का हाउस होल्ड भर रहे हैं हमें वह जानकारी यहाँ पे देनी है। जैसे हाउस होल्ड भरना है, हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस भरना है। अब हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस को अगर हम चुनते हैं तो हमें किस प्रकार का हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस भरना है हम यहाँ से वो चुन सकते हैं, जैसे डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स और अदर। अभी हम हाउस होल्ड पे जाके अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हाउस होल्ड का नाम भरना है। मैंने हाउस होल्ड का नाम भरा। नाम भरने के बाद उसका एड्रेस भरना है। मैंने यहाँ पे उसका एड्रेस दिया। एड्रेस देने के बाद उसका क्या जेंडर है, स्त्री है, पुरुष है या अन्य है, हम ये डालेंगे। इसके बाद वो किस तरह का हैविंग लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री फार्म्स के लिए, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, अगर हम उसके पास फार्म्स है तो हम फार्म्स को चुनेंगे। लाइफ स्टॉक यानी उसके पास जानवर है तो हम लाइफ स्टॉक को चुनेंगे। अगर दोनों है, जानवर भी है, पोल्ट्री फार्म भी है, तो हम बोथ को चुनेंगे। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो हम नो को चुनेंगे। अभी हम बोथ का ऑप्शन चुनेंगे ताकि हम आपको ये बता सकें कि किस तरह आपको जानकारी भरनी है। अगर आप लाइफ स्टॉक चुनते हैं तो लाइफ स्टॉक में सिर्फ आपको जानवर की जानकारी भरनी होगी हाउस होल्ड के साथ। पोल्ट्री के लिए आपको हाउस होल्ड के साथ सिर्फ पोल्ट्री भरनी है और बोध में आपको लाइफ स्टॉक मतलब जानवरों की जानकारी के साथ पोल्ट्री की जानकारी भर के डेटा सबमिट करना है। नो का मतलब है कोई भी नहीं, हमें सिर्फ हाउस होल्ड की जानकारी देनी होगी। अभी हम बोध पे आते हैं। किस तरह का उसका व्यवसाय है, किसान है तो खेती कर रहा है या कैटल्स को चरा रहा है, भेड़ बकरी चराने का व्यवसाय है, क्या व्यवसाय, यहाँ पे व्यवसाय डालेंगे।
उसकी एजुकेशन कितना वो पढ़ा लिखा है ये डालेंगे यहाँ से, उसका सोसाइटी में स्टेटस कैसा है, किस जाति में आता है, जनरल है, ST SC OBC ये हम चुनेंगे, उसकी फाइनेंशियली मतलब किसी भी संस्था द्वारा उसको किसी भी प्रकार का सपोर्ट किया जा रहा है तो वो डालेंगे, अगर नहीं तो ना। उसके बाद उसके पास हमने जैसे ऊपर चुना कि उसका व्यवसाय खेती था, तो उसके पास कितनी ज़मीन है खेती की जिसमें वो ज़मीन पे खेती कर रहा है वो हम चुनेंगे। उसके बाद कौन सा व्यक्ति ज़्यादा कमाई कर रहा है, स्त्री पुरुष या अन्य, हम यहाँ से वो चुनेंगे। फिर यहाँ पे आता है पेस्ट्रोल है, पेस्ट्रोल यानी कहीं और से, किसी और शहर से, किसी और राज्य से, किसी और जगह से आया है तो पेस्ट्रोल, अगर हम यस करते हैं तो यहाँ पे हम पेस्ट्रोल की जानकारी भरेंगे। अब क्या उसकी कमाई ही ज़्यादा है, हाँ पेस्ट्रोल से उसको ज़्यादा मिल रहा है, फिर हम पेस्ट्रोल का नाम भरेंगे। पेस्ट्रोल का नाम भरने के बाद वो किसी अन्य राज्य से आया है, अगर हाँ तो हम यस पे जाके उस राज्य को चुनेंगे, वो जिस राज्य से आया है, क्या डिस्ट्रिक्ट थी उसकी, कौन सा तहसील है, किस गांव से है, और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमें नीचे यहाँ पे उसकी पूरी जानकारी दिख रही होगी। अब यहाँ पे इतनी जानकारी तो भरना हमारे लिए आवश्यक था, अब यह जानकारी भरना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। अगर वो यह जानकारी देता है तो हम यहाँ पे भर देंगे, जैसे उसके पास पोर्ट्रेट फॉर्म्स हैं या एनिमल की क्या ID है वो सब भरेंगे, इंश्योरेंस ID क्या है, मोबाइल नंबर, उसके पास कौन से संसाधन है, जैसे मिल्किंग मशीन है, चॉपर है, फूड कटर है, यहाँ सब जानकारी भरने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद, क्योंकि अभी हमने हमने लाइफ स्टॉक और पोर्ट्रेट फॉर्म दोनों भरने का, मतलब जानवर की जानकारी और पोर्ट्रेट फॉर्म भरने का विकल्प चुना था, तो यहाँ पे हमारे पास जानवर को जोड़ने का विकल्प आता है, हम इस विकल्प पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ हमारे पास प्रायः 2 तरह के हम जानवर जोड़ सकते हैं, एक वो जिनकी टैग लग चुके हैं ईयर टैग कानों में, और दूसरे वो जिनको अभी तक टैग नहीं किया गया। तो अभी यहाँ पे उसके पास कोई जानवर नहीं है तो हम ऐड एनिमल पे जाएंगे। ऐड एनिमल पे जाने के बाद यहाँ पे हमें उसकी टैग ID डालनी है, और हम टैग ID सर्च भी कर सकते हैं। टैग ID सर्च करने का मतलब है कि कहीं और ये टैग ID इस्तेमाल तो नहीं की जा रही, या अगर जानवर हमारे सामने तो हम उसको स्कैन भी कर सकते हैं। अनटैग का मतलब है उस जानवर को टैग नहीं हुआ है। सारी जानकारी हमें ऐसी ही भरनी है अनटैग के लिए भी, किस तरह की वो स्पीशीज़ है, अब वह किस तरह की उसकी प्रजाति है। यहाँ से हम ब्रीड को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या अगर हमें उसकी प्रजाति नहीं पता है तो हम सीधे उस व्यू ब्रीड पे जाएंगे। अभी क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश का यूज़र हूँ तो यहाँ पे मुझे अरुणाचल प्रदेश की दोनों ही गायों की ब्रीड दिख रही है। अगर इनमें से कोई प्रजाति मिल रही है तो हम उसको चुन लेंगे। अगर अरुणाचल से बाहर की प्रजाति आई है तो हम यहाँ पे इंडिया की बटन पे चुन के इंडिया में जितनी भी इस कैटल के लिए, इस स्पीशीज़ की प्रजाति पाई जाती है वो यहाँ से चुन के हम उसको अब चुनेंगे। उसके बाद वो प्योर है या ग्रेडेड हम ये बताएंगे। हमने कहा प्योर है, यहाँ पे अपने आप ही जो हमने चुना उसके हिसाब से यहाँ जानकारी भर जाएगी। इसके बाद हमें उसकी उम्र बतानी है कि कितने वर्ष का है, हमने कहा 2 साल के ऊपर का है। उस जानवर को रखने का हमारा क्या पर्पस है, उसका खेती के लिए यूज़ हो रहा है, बुलक कार्ड की तरह यूज़ हो रहा है, किस लिए, क्योंकि हम टैग ID से कर रहे हैं तो एक ही जानवर है, एक जानवर पे एक ही टैग ID। अगर हम अन टैग के लिए करते तो वहाँ पे हम बता सकते